और किसका नाम होगा आप? शुभांकर। कृष्णकांत। शुभांकर। शुभांकर। आपका नाम है शुभांकर। राड़ी। और कोई इसका नाम नहीं बोला मैंने? अब 10 लोग हैं। इसका नाम नहीं बोला। आपका नहीं है? क्या आ रहे तो आप? सालों में मंडे के पास। आप मूवी में कर रहे थे? फेस वन जो मेट्रो स्टेशन से नीचे रास्ते गए उसी मेट्रो से जो पॉकेट वन जो मेट्रो Let's start the training, right? These two things in the cafes or stores. If you go to Domino's, if you go to KFC, if you go to Better Coffee Day, there is anything. There is two things which is more important and most important. One is operations, one is customer service, right? Agreed? Yes. Operations is जो भी आप कैफे में होते हैं, cleaning, spring cleaning, right? Banking, pest control. Operations is more your machinery, right? Customer service is more of you. Customer service कौन करता है? मशीनरी नहीं करते, आप करते हो। Operations और customer service ये दोनों चीज परफेक्ट रहेंगी कैफे में, तो everything will be fine. There will be a smooth operations all the times. इनमें से अगर एक भी चीज बिगड़ी, एक भी चीज खराब हुई, then there will be problems, right? Agreed on this? Yes. किसी को भी कुछ समझ में आए, प्लीज उसी टाइम पूछ लेना, ठीक है? बात के लिए मत करना, उसी टाइम पूछ लेना। ये I gave you this print of customer service steps, 10 step of customer service. ये वो steps हैं जो जिससे हम इंश्योर करते हैं ए वेरी गुड कस्टमर सर्विस, ए वेरी गुड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इन कैफेस, राइट? कस्टमर सबसे पहले आता है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? वंस कस्टमर इज एंटरिंग द कैफे, जब कस्टमर घुसता है कैफे में, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस? टू मेक हिम कंफर्टेबल, राइट? बाय ग्रीटिंग हिम, हाय सर, वेलकम टू हनी एंड डो। कैसा बोलेंगे? Hi sir, welcome to Honey and Dough. उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्डर लेना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ कैसे कैसे करते हैं। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कैफेज में हमारे लिए करना, राइट? इससे क्या होता है? कस्टमर्स कंफर्टेबल होता है, कस्टमर से आपकी टॉक बढ़ती है, कस्टमर कंफर्टेबल होकर जो आप सजेस्ट करते हो वो लेता है, जिससे हमारी सेल्स होती है, राइट? एपीसी सबको पता है, एपीसी क्या होती है? आप एवरेज पर चेक बोलते हो, एपीटी होती है एवरेज पर टिकट होती है, जहाँ बार वहाँ एपीटी होती है, जहाँ यूएसआर वहाँ एपीसी होती है। उसके बाद में क्या होता है? कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन समझते हो सब लोग? कस्टमर एक बार आया, दोबारा आया, रिटेंशन, ठीक है? ये बढ़ती है अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस जो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके करोगे कस्टमर के साथ, उसमें सजेस्ट सेलिंग है, अप सेलिंग है, क्रॉस सेलिंग है ना, प्रोडक्ट
अवेलेबिलिटी बताना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज बताना, सब आता है इसमें। इससे क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है, जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर किसी कंपनी के पास में, किसी कैफे के स्टोर के पास में अगर कस्टमर रिटेंशन नहीं है तो वो कंपनी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बोला कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, कस्टमर रिटेंशन। इसके लिए आपको हमेशा कैफेज में जब आप रहोगे, आपको ये कोशिश करनी है कि ये जो 10 स्टेप ऑफ कस्टमर सर्विस है, इसमें से हम एक भी स्टेप मिस ना करें, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। आपके दिमाग में, आपके टिप्स में होने चाहिए कि मुझे अब करना है, ठीक है। कस्टमर आया, सर हाय सर, वेलकम टू हनी एंड मे आई टेक योर ऑर्डर, दिस इज अवर मेनू कार्ड, प्लीज हैव अ लुक। देन कस्टमर इज चेकिंग द मेनू, इफ ही इज टेकिंग सो लॉन्ग 2 minutes 3 minutes, यू कैन इंटरप्ट द कस्टमर, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मे आई सजेस्ट यू। फिर वो पूछेंगे आपसे व्हाट यू हैव इन कोल्ड और हॉट, हॉट में आप बताओगे सर ये एस्प्रेसो, मुझे कुछ इधर ब्लैक कॉफ़ी, कैपेचिनो, कैफे लाते, कैफे मोका, हेज़लनट लाते, कैरामल लाते, आयरिश कॉफ़ी, आयरिश लाते, राइट। दीज आर द हॉट कॉफीज, अफोगाटो, मकियातो, दीज आर द कॉफी सर। वुड लाइक टू हैव अ मिल्क बेस्ड कॉफी और द ब्लैक वन। फिर वो बताएगा आपको कि मुझे दूध वाली कॉफ़ी चाहिए या मिल्क वाली कॉफ़ी चाहिए। आप बताओगे सर कैफे लाते हैं कैपेचिनो, इज द मिल्क कॉफ़ी विदाउट एनी फ्लेवर। ऐसे आप ये आप कब बता पाओगे, यू हैव नॉलेज, नॉलेज आपको पता होगा इस कैफे लाते हो, व्हाट इज कैपेचिनो, कैपेचिनो इज द फ्रोथी कॉफी, इट्स नॉट हॉट कॉफी, इट्स वार्म कॉफी। कैफे लाते इज हॉट कॉफी व्हिच हैव वेरी लेस फ्रोथ, राइट। अगर पता नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कैपेचिनो, व्हाट इज कैपेचिनो, व्हाट इज कैफे मोका, दिस इज बेसिकली दिस इज कैपेचिनो विद चॉकलेट, राइट। ऐसे हेज़लनट लाते इज लाते विद द हेज़लनट फ्लेवर। तो अनटिल अनलेस आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट सजेस्ट द कस्टमर्स। आप होटल्स भी हैं अमेरिकानो, अगर आपके अमेरिकानो भी कौन सा है, अमेरिकानो दिस इज अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो डबल सिंगल शॉट, small somewhere we give single shot or somewhere we give double shot. Sizes also. We have two sizes. Yes. Small Regular and large. Yeah, small and large. Small and large. We don't have that size. आपके पास अगर नॉलेज होगी तो ही आप यू कैन स्टैंड ऑन पोज, यू कैन सजेस्ट एंड यू कैन स्टैंड, अदरवाइज यू कैन नॉट, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कस्टमर सर्विस। आज हम ये करेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। आपने बोला हाय सर, वेलकम टू हनी एंड डो, मे आई टेक योर ऑर्डर, दिस इज अवर मेनू कार्ड, देन कस्टमर इज चेकिंग द मेनू, देन यू कैन इंटरप्ट सर, मे आई सजेस्ट यू। फिर वो पूछ रहा है आपसे व्हाट यू हैव इन कोल्ड कॉफीज विदाउट आइसक्रीम और विद आइसक्रीम और विद फ्लेवर्स, ऐसे पूछते हैं कस्टमर। देन यू विल टेल सर वी हैव दिस कोल्ड कॉफी व्हिच इज विदाउट द आइसक्रीम and cafe frappe which is blended with ice cream. Also we have the flavored one, Irish hazelnut, caramel and chocolate cold coffees and frappe special. तो ये आप बताओगे, राइट। Suggestive selling, cross selling, upselling. Please write it down. Cross selling, upselling and cancel. You should carry a time. Upselling, suggestive selling एंड क्रॉस सेलिंग, ये 3 सेलिंग्स होती हैं जिससे हम अपनी सेल्स, अपनी एपीसी और अपने मेन्यू मिक्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। मेन्यू मिक्स इज जो भी आपके पास कैफे में है, दिस इज योर मेन्यू मिक्स, मर्चेंडाइज, कॉन्टिनेंटल फूड, डेजर्ट्स, सेमी फिनिश्ड फूड, कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस, मर्चेंडाइज, दीस आर द मेन्यू मिक्स। ये सब देखते हैं ना कैफे में,
लिया आपने? सजेस्टिव सेलिंग इज टू सजेस्ट समथिंग विद ए बेवरेज और विद फूड। टू क्यों करते हैं ये काम? इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं? एपीसी और क्या होता है? अगर आपने यू की चॉकलेट सॉस, तो यू कैन नॉट कंज्यूम चॉकलेट सॉस इन मेकिंग ऑफ मोका ओनली, यू शुड हैव एड-ऑन्स, है ना? वरना एक महीने की अगर शेल्फ लाइफ है आपकी मोका की, सॉरी चॉकलेट सॉस की, तो आप मोका बीच के तो उसको कंज्यूम कर नहीं पाओगे। ये कस्टमर को ऑफर्स देने के लिए हम कोई कॉफी मोका इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको फोर्थ नहीं चाहिए। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ कैफे लाटे विद एड-ऑन ऑफ चॉकलेट सॉस, है ना? तो ये सब बैलेंस करने के लिए, ऑफर्स को बैलेंस करने के लिए, कस्टमर की चॉइस को बैलेंस करने के लिए एड-ऑन्स भी रखे जाते हैं जो आप सजेस्टिव सेलिंग से करते हैं। इफ यू हैव स्मॉल पीसेस ऑफ कुकी which is 60 rupees to 85 rupees, if somebody is taking cappuccino और वो अकेला है, सिंगल है, and you are suggesting a sandwich to him, कि सर would you like to have a sandwich? तो बोलेगा नहीं, I want something light, I want something small, then you can suggest this, that cookie, so this is only 50-60 rupees, you can take it। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कस्टमर इज गेटिंग द चॉइस, आपका 50 to 60 रुपीज़ का एपीसी बढ़ रहा है, आपका एसक्यू मूव कर रहा है जो फूड। तो इसमें दो तीन चीज़ें हो रही हैं, सेल्स मेनू मिक्स मूव कर रहा है और कस्टमर को चॉइस मिल रही है, राइट? अगर आप नहीं करते तो आपका 50-60 रुपये का सेल नहीं लॉस होता। दिस इज द रीजन ऑफ डूइंग सजेस्टिव सेलिंग। और क्या सजेस्टिव सेलिंग हो सकती है? अगर कोई डेजर्ट्स ले रहे हैं, somebody taking a slice of truffle cake, whipped creams, chocolate sauce, chocolate fudge, ये सब करते हैं जो भी बेवरेज से हमको पता है, ठीक है? तो इससे हमारा एपीसी और बिजनेस दोनों बढ़ता है। व्हाट इज अपसेलिंग में? Upselling basically is to suggest the thing, like suppose if like in hotel industry usually we have to suggest something on the menu which is little bit expensive compared to other items. That's for upselling. राइट। आप जैसे कोई भी आया, उसने बोला गिव मी ए कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी प्राइस इज 245 रुपीस नेट प्राइस। If you suggesting him, sir, please take our Irish frappe, which is very good, which is creamy and with the Irish flavor, and have blended ice cream. तो जहाँ पे आपने प्राइस को 245 से 300 में पहुँचा दिया, आपने प्रीमियम प्रोडक्ट दे दिया, that's what upselling, right? This is called upselling, where you sell the bigger sizes, the premium range, उससे आपका सेल एपीसी बूस्ट हो जाएगा, right? What is cross selling then? Suggestive selling what? Upselling what? What is cross selling? क्रॉस सेलिंग इन द सेंस फूड के साथ मर्चेंडाइज सेल करते हैं। राइट, फूड और बेवरेज के साथ मर्चेंडाइज। आपके पास कोई आया, गिव मी ए कैपुचिनो टेक, और आपने उसको एक कॉफ़ी सीपर दे दिया, है ना? या आपने आप उसको एक कॉफ़ी पाउच दे दिया, या आपके कॉफ़ी मग दे दिया, है ना? तो वो क्या होगा? क्रॉस सेलिंग जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि आप जब कैटेगरी चेंज कर देते हो, है ना? मर्चेंडाइज टू फूड, फूड टू बेवरेज, बेवरेज टू मर्चेंडाइज, ऐसे मर्चेंडाइज क्रॉस सेलिंग अगर आप करें तो मर्चेंडाइज उसमें होना चाहिए, क्योंकि फूड के साथ बेवरेज बहुत नॉर्मल लिखते हैं और बेवरेज के साथ फूड बहुत नॉर्मल लिखते हैं। जब आप कैटेगरी क्रॉस करोगे तो यू शुड क्रॉस दी मर्चेंडाइज कैटेगरी, ठीक है? मर्चेंडाइज में हमारे पास बहुत सामान है, हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, साथ में कुकीज़ है हमारे पास में, पॉपकॉर्न्स हैं, सोया स्टिक्स, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा सारा मेन्यू। अभी आपने ऑर्डर ले लिया कस्टमर, आपने सजेस्ट किया पहले तो जो भी आपने ये तीनों चीज़ कर ली थी, आप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और सजेस्ट सेलिंग, वो कर लिया। फिर आपने क्या करना है? आप उनका ऑर्डर आपके स्क्रीन में है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ? रिपीटिंग, बिकॉज रिपीटिंग द ऑर्डर इज ऑलवेज सेव द कंप्लेंट्स। एक किसी ने बोला होगा पनीर टिक्का, आपने गलती से चिकन टिक्का कर रखा है,
हमारे पास दो प्रोडक्ट है, चिली पनीर पफ और चिली चिकन पफ, दोनों जैसे हैं, गलती से हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे जो वेज के लिए नॉन वेज, किसी के पास अगर कंप्लेंट तो वो भी होती है कि किसी के पास वेज चला गया और उसने नॉन वेज ऑर्डर किया, वेज तो सब खाते नहीं, लेकिन जिसने वेज ऑर्डर किया तो उनके पास नॉन वेज चला गया और उन्होंने टेस्ट कर लेता, बहुत बड़ी कंप्लेंट बन जाती है ना, कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। तो आपको इन मिस्टेक्स पे ध्यान रखना है, जब आप उनका ऑर्डर ले लेते हो तो आपको यू शुड रिपीट द ऑर्डर, सर योर ऑर्डर इज 1 कैपेचिनो विद चॉकलेट सॉस, 1 hazelnut latte, 1 पनीर टिक्का सैंडविच और 1 मैक्सिकन रैप और व्हाटएवर इज द ऑर्डर, यू शुड रिपीट द ऑर्डर। ठीक है, रिपीटिंग के बाद में यू विल गो फॉर द पेमेंट्स, देन यू विल आस्क पेमेंट मोड, सर वुड लाइक टू पे बाय द क्रेडिट कैश और लॉयल्टी प्रोग्राम, क्या नोट डाउन। अभी मैं आपको पहले लॉयल्टी प्रोग्राम समझाऊंगा है। अगर इसको लिखने के शीट वगैरह चाहिए तो प्लीज टेल मी, शीट चाहिए। लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी क्या होता है? किसी को कुछ रिवार्ड देना, है ना, ऐसे कुछ होता है, किसी को कुछ वापस देना, ये एक तरह का रिवार्ड है, एक तरह का डिस्काउंट पॉइंट्स है जो हम कस्टमर को देते हैं। ठीक है, कोई भी कस्टमर हमारे पास जब आता है उसका कैटेगरी ऑफ बिलिंग कुछ भी रहे, फूड रहे, मर्चेंडाइज रहे या